हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 2 डाटा एंट्री एंड कीबोर्ड स्किल्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 5 है इस टॉपिक का। की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पोजिशनिंग ऑफ फिंगर ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड पे कैसे फिंगर को हम पोजीशन करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे आगे का टॉपिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जितने भी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 अगर आपको देखने हैं या उनको रिवाइज़ करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ उस पर क्लिक करके सभी पार्ट को आप देखें, अच्छी तरह से समझें ताकि आपको ये यूनिट समझ में आ सके। और साथ साथ अपने साथियों तक इस चैनल को शेयर करें और आप भी लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि बच्चों तक ये एजुकेशन पहुंच सके। NSKF IT से रिलेटेड जितनी भी ट्यूटोरियल है वो उन तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोजीशनिंग ऑफ फिंगर्स ऑन द कीबोर्ड एज टाइपिंग इज इक्विवेलेंट टू पेन और पेंसिल नाउअडेज मास्टरी ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ बिकम ऑब्वियस। आज के टाइम में जैसे जब हम टाइपिंग करते हैं तो पेन और पेंसिल के अकॉर्डिंग टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड आज की कंप्यूटर के ऊपर मतलब कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज़ करके जो टाइपिंग होती है उसकी डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। मास्टरी टाइप राइटिंग स्किल्स मीन्स टू अटेन नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ कीबोर्ड्स ऑपरेशन बाय करेक्ट पोजिशन ऑफ फिंगर। अगर आपको मास्टर बनना है, मतलब मास्टरी करनी है टाइप राइटिंग स्किल के अंदर, तो आपको ये नेसेसरी हो जाता है कि आपको नॉलेज हो और स्किल हो कीबोर्ड की कि कैसे उसके ऊपर फिंगर को रखा जाता है। इन द होम रो अप्रोच, होम रो को हमेशा शुरुआत में अप्रोच किया जाता है, होम रो से स्टार्ट की जाती है जब भी हम टाइपिंग करते हैं, जिसे हॉरिजॉन्टल अप्रोच भी कहा जाता है। ऑल द 8 फिंगर ऑफ बोथ द हैंड रेस्ट ऑन द होम कीज ड्यूरिंग द कीबोर्ड ऑपरेशन। जब भी आप शुरुआत में टाइपिंग सीखते हो या करते हो तो आपको कहा जाता है कि आपको कीबोर्ड को इस तरह से रखना है कि आपकी जितनी भी 8 फिंगर है, लेफ़्ट और राइट दोनों की फिंगर है, वो कीबोर्ड पर अच्छी तरह से पोजीशन रहे। द फिंगर आर ट्रेंड टू मेक करेक्ट मूवमेंट to the other keys in such a way that each finger return immediately to its home key after it has depressed the corresponding key in any other row. The finger key, फिंगर जो फिंगर होता है, हमारी जो फिंगर होती है वो इस तरह से ट्रेंड हो जाती है कि हमें पता चलता था करेक्ट मूवमेंट होती रहती है। जैसे वो दूसरी की पे जाती है तो ऑटोमेटिकली उसमें मूवमेंट होती रहती है। इस वे में हम कह सकते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आता है हमारा इमीडिएट आता है, तुरंत जैसे दूसरी की पे हमारी फिंगर जाती है। ठीक है ना। और जैसे हम होम की पे एक्सपर्ट हो जाते हैं तो हम दूसरी करस्पॉन्डिंग की पर दूसरी रोज़ होती है उस पर ईज़िली हमारी की भी जाने लगती है। और ये सब चीज़ किससे पॉसिबल है? प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है हमेशा टाइपिंग के लिए। और टाइपिंग को स्टार्ट करने से पहले आपको होम रो पे प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है। द थंब टू द राइट हैंड इज यूज टू ऑपरेट द स्पेस बार। जो थंब होता है राइट, वैसे तो राइट हैंड का होता है लेकिन लेफ़्ट और राइट दोनों थंब हम स्पेस बार के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें पहला पॉइंट देखते हैं, एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर। हम फिंगर को कैसे रखते हैं। द कीबोर्ड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड रो। जो कीबोर्ड के ऊपर अगर हमें लर्निंग करनी है कि कीबोर्ड पे हम कैसे टाइपिंग करें, तो सेकंड रोज़ होती है हमारी ASDF वाली रोज़ होती है कैप्स लॉक के साथ में, तो उस पर हमें फिंगर रखनी है। ठीक है। और जो उसके ऊपर होती है वो थर्ड रो कहलाई जाती है, जिसे अपर रो कहा जाता है। और फर्स्ट रो उसके बॉटम में होती है। और फोर्थ रो हमारी नंबर रो होती है। ठीक है, जो टॉप में होती है। और न्यूमेरिक कीपैड, कई कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड सेपरेट भी दिया रहता है, तो हमें इन रोज़ के बारे में समझना है। तो सेकंड रो हमारी होम रो होती है जिससे हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड रो हमारी अपर रो होती है। फर्स्ट रो हमारी बॉटम वाली होती है और फोर्थ रो हमारी नंबर रो होती है। द फिंगर ऑफ बोथ द हैंड हैव टू ऑपरेट द कीज एलोटेड टू देम ऑन ईच रो।
जो फिंगर होती है हमें दोनों हैंड की फिंगर को यूज़ करना है, और जो अलॉट की गई है जिस रो पे हमें फिंगर रखनी है उस पर रख कर ही हमें यूज़ करना है। ये नहीं कि हम एक ही फिंगर से सारी कीज़ को प्रेस कर रहे हैं। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट ईच फिंगर हैज़ टू ऑपरेट ओनली द की अलॉटेड टू इट। हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर फिंगर को कीज़ प्रोवाइड की गई है तो उसी फिंगर से वो की दबानी है। ठीक है, जैसे आपका जो सबसे छोटी वाली फिंगर होती है उससे अगर ए बोला गया है तो आपको ए ही प्रेस करना है, ये नहीं कि आप बी की प्रेस कर रहे हो। ठीक है, अभी आपको इमेज में बताया जाएगा कि कौन सी फिंगर को कौन सी कीज़ प्रोवाइड की गई है। एलोकेशन ऑफ कीज़ टू फिंगर ऑन द सेकेंड रो। जब हम सेकेंड रो पे रखते हैं होम रो पे, उसके बारे में है। प्लेस 4 फिंगर्स ऑफ ईच हैंड। हमेशा जो हर हैंड की, जैसे लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड की, दोनों हैंड की जो 4 फिंगर है उसे प्लेस करनी है, हमें अच्छी तरह से रखना होम कीज़ पर, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हो। द रिमेनिंग 2 कीज़ G एंड H, और जो G और H की होती है उसे जो सेकेंड रो आर ऑपरेटेड बाय द 4 फिंगर, और ये हम हमेशा किससे ऑपरेट करते हैं, लेफ़्ट एंड राइट की जो इंडेक्स फिंगर से हम ऑपरेट करते हैं। जो बीच में दो की रह जाती है G एंड H, इसे हम इंडेक्स फिंगर से ऑपरेट करते हैं। पहले तो हमें ASDF और JKL सेमीकोलन पे हमें प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद जो मिड में G और H की रह जाती है इसे हम इंडेक्स फिंगर से ही ऑपरेट करते हैं। इंडेक्स हमारी थंब के साथ वाली फिंगर होती है। एलोकेशन ऑफ कीज़ टू फिंगर ऑन थर्ड रो, अपर रो। थर्ड रो यानी कि अपर रो पे कैसे हम फिंगर रखते हैं, बेसिकली आपको इस क्लास में, क्लास 9th में सिर्फ होम रो के बारे में बताया गया, लेकिन इसके अंदर हम आपको आगे भी की बताएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। द नेक्स्ट स्टेप, जब आप पहला स्टेप सीख जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप लर्निंग क्या है, आपको होम रो को रीच करना, आगे बढ़ना है। ठीक है, जो कि उसके अबव वाली रो होती है उस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। द लर्निंग बिगिन विद द रीचेस फ्रॉम ए से स्टार्ट होता है, A to Q बाय लेफ्ट हैंड लिटिल फिंगर। लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर होता है वो हम ए से प्रैक्टिस करते हैं, ASDF हमारी सेकंड रो पे होती है प्रैक्टिस, लेकिन अब हमें अपर रो पे करना है। तो जो हमें जो हमारी हैंड प्लेस है तो उसकी जो लास्ट वाली फिंगर है, ठीक है, उसको हमें लिटिल वाली फिंगर को ऊपर ले जाना है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। LF का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड की फिंगर है जो कि वो Q पर प्रेस हो जाएगी। ठीक है, और सेमीकोलन का किस पे होगा, P पे। दिस इज़ फॉलोड बाय द प्लेसमेंट ऑफ द थर्ड फिंगर, और ये इसके अंदर जो प्लेसमेंट होगी थर्ड फिंगर की, यानी कि रिंग फिंगर कहते हैं, वो एडजस्ट होगी कि W एंड O पर होगी। सेम इसी तरह से हम W और O पर लेकर जाएंगे। ठीक है, इन द थर्ड रो द अलॉटेड ऑफ फिंगर्स इज एक्सप्लेन बिलो। फिंगर जैसे कैसे कैसे हम रख सकते हैं, पहले हमें तो सेकंड रो पे प्रैक्टिस करनी है, फिर इमीडिएटली हमें अपर रो पे जाना है। ठीक है, और इसी तरह से हमें फिंगर को ऊपर ले जाना है। ओके, तो इसमें बता रखा है QWERT, ये हमारे सारे लेफ्ट हैंड के फिंगर से होगा। ठीक है, उसके बाद YUIOP, ये हमारे राइट हैंड की फिंगर से होगा। एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर ऑन द थर्ड रोज। थर्ड रो में वाइल टाइपिंग द अपर रो कीप फिंगर्स ऑन दी होम रो। होम रो पे रखना है, जब भी अगर हम अपर रो पे जाते हैं तो हमें होम रो पे तो ध्यान में रखना ही रखना, हमारी फिंगर होम रो पे होनी चाहिए। जैसे वो वर्ड आता है तो हम तुरंत अपनी थर्ड रो पे फिंगर लेकर जाते हैं। ठीक है, नाउ अगेन लिफ्ट द फिंगर राइट हैंड एंड स्ट्राइक अपर रो कीज वन आफ्टर अनदर। और ऐसे ही जैसे है ना, अगर कोई वर्ड आ रहा है तो हमें तुरंत ऊपर ले जाना है, जैसे कि POIUY। U एंड Y आर टाइप्ड बाय द सेम फिंगर। जो U एंड Y है उसे सेम फिंगर से टाइप किया जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। यू शुड इंश्योर दैट वन फिंगर शुड मूव एट अ टाइम। एक फिंगर एक ही टाइम पे प्रेस होनी चाहिए, ये नहीं कि आप है ना एक फिंगर को एक टाइम पे दो फिंगर से आप यूज़ कर रहे हो, यानी कि 2 की को एक ही समय पे दबा रहे हो, तो उससे क्या होगा, कुछ टाइप नहीं होगा या फिर गलत मिसप्रिंट टाइप होगा। एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर ऑन दी फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में कैसे रखते हैं, जो कि बॉटम रो होती है। आफ्टर लर्निंग द ऑपरेट कीज, जब आप होम रो और थर्ड रो को लर्न कर लेते हो
तो उसके बाद नेक्स्ट रो स्टेप आता है फर्स्ट रो, जिसमें है ZXCVBNM और कॉमा फुल स्टॉप हैश, ठीक है, सॉरी हैश नहीं स्लैश, ये स्लैश का साइन आता है। ये हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट रो में सेम फिंगर से। एलोकेशन ऑफ कीज टू फिंगर ऑन दी फोर्थ रो, नंबर रो पे प्रैक्टिस करने के लिए। इन दिस रो 1 2 3 ये लिटिल फिंगर से टाइप होती है, सॉरी लिटिल रिंग और मिडल फिंगर से टाइप होती है। 9 फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड रिस्पेक्टिवली, ऐसे हमारा जो 4 5 विद इंडेक्स फिंगर 4 फिंगर से टाइप होती है, ठीक है। यानी कि लिटिल रिंग एंड मिडल ये हमारा 1 2 3 टाइप करने के लिए आता है, और जो हमारी लास्ट जो होती है इंडेक्स फिंगर होती है उससे हम 4 और 5 टाइप करते हैं। उसके बाद सिमिलरली 0 9 8 ये लिटिल फिंगर से टाइप होगा, और मिडल फिंगर से ऑन द राइट हैंड के से टाइप होगा। राइट हैंड से 0 9 8 हमारा लिटिल रिंग और मिडल फिंगर टाइप होगा, ठीक है। रिस्पेक्टिवली 7 और 6 हमारा इंडेक्स फिंगर से टाइप होगा। इसको 4 फिंगर भी कहा जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। फर्स्ट जो लाइन में आप देख रहे हो 1 2 3 विद लिटिल, ये लिटिल एंड रिंग एंड मिडल फिंगर, इसमें 9 जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको ध्यान में रखना है। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा नंबर वाली रो है यानी कि फोर्थ रो, इसमें हम लेफ्ट हैंड से जब टाइप करते हैं 1 2 3 तो हमें 1 लिटिल से टाइप करना है, 2 रिंग से और 3 मिडल से। उसके बाद 4 और 5 हम इंडेक्स फिंगर से टाइप करेंगे। ऐसे ही हम राइट हैंड साइड की लिटिल से 0, उसके बाद रिंग से 9 और मिडल से 8 टाइप करेंगे, और जो हमारा 7 और 6 इंडेक्स फिंगर से टाइप होगा, जिसे 4 फिंगर भी कहा जाता है। आप इमेज में देख सकते हो। अब हम न्यूमेरिक कीपैड यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे इसको ध्यान से समझना है। एफिशिएंट इफेक्टिव यूज़ ऑफ न्यूमेरिक कीपैड इज इम्पॉर्टेंट इन न्यूमेरिक डाटा एंट्री। अगर हम अच्छी तरह से एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से न्यूमेरिक कीपैड को सीख जाते हैं तो ये डाटा एंट्री करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है। द न्यूमेरिक कीपैड हैज़ 4 कॉलम एंड 5 रो। न्यूमेरिक कीपैड में 4 कॉलम होते हैं और 5 रो होते हैं। द रो विच हैज़ 4 5 6 एंड प्लस, जिस रो के अंदर 4 5 6 और प्लस का साइन होता है, ठीक है, तो उसे होम रो बोला जाता है। ये न्यूमेरिक कीपैड अलग पोर्शन है, अलग से कई कीबोर्ड में आपको राइट हैंड साइड पे दिखाई देता है, तो इसके अंदर अलग अलग तरह के रो बना रखे हैं। दिस इज़ द रो विच इज़ इनिशियली प्रैक्टिस बाय द टच टाइपिस्ट, और ये टच टाइपिस्ट सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू आप इस पर प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। द एलोकेशन ऑफ कीज ऑन दिस रो इज एज शोन इन फिंगर। आप फिंगर देख रहे हो कि साथ में फिगर है, उसमें दिखा रखा है कि फिंगर को कैसे कैसे रखना है। उसके बाद ऑन द न्यूमेरिक कीपैड द नंबर 5 इज़ द गाइड की। जो नंबर 5 होता है गाइड की होता है, इसके ऊपर टेंजेंट मार्क होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो भी गाइड की होगा उस पर एक छोटा सा टेंजेंट मार्क होता है, सॉरी टेंजेबल मार्क होता है, टेंजेंट मार्क भी कहते हैं। इसको ध्यान में रखना, ये गाइड करता है। इससे पता चलता है कि आपकी फिंगर कहाँ सही से रखी है या नहीं रखी है। एलोकेशन ऑफ रेस्ट ऑफ द कीज और न्यूमेरिक कीपैड 0 इज टू बी प्रेस्ड बाय द राइट हैंड थंब। जो 0 होता है वो राइट हैंड थंब से टाइप होगा। वन कैन ऑल्सो मेक यूज़ द कैलकुलेटर कीबोर्ड फॉर न्यूमेरिक कीपैड प्रैक्टिस। हम कैलकुलेटर के रूप में इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कैलकुलेटर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारी जो नंबर रो है न्यूमेरिक कीपैड पे हमारी प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो आप जितने भी पार्ट हैं, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक, उसका जितने भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ उसको जाके देखिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को ज़रूर शेयर करें। आप सब भी इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्लास में हम सक्सेसफुल कीबोर्ड टाइपिंग के बारे में सीखेंगे। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।